तो देवी देवता कहीं दूर नहीं, आपके पास है। और कहाँ है? तो शास्त्रों में बातें आती है कि इंद्रिय द्वार झरोखय नाना, तहाँ तहाँ सुर करी बैठे उठाना। कहते हैं कि जो जो इंद्रियां हैं वहां वहां पर देवताओं का स्थान है, तहाँ तहाँ सुर करी बैठे उठाना। तो कहाँ है उनका स्थान? आपकी इंद्रियों पर है, आपके इन चक्रों पर है देवताओं का स्थान, कहीं और नहीं। लेकिन हम कहाँ परेशान हैं? बाहर में। बाहर में देवी देवताओं की मूर्ति कैसे आई आपको पता है? मनीषियों ने अपने भीतर आया, भीतर इसका शोधन किया। इनके चक्र आपके सभी व्यक्ति के पास है वो चक्र, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक। जिस चक्रों को वो शोधन किया, उन देवताओं को बाहर निकाला और उनकी प्रतिमा बनाई और उनकी वर्णन किया, उनकी शक्तियों का वर्णन किया। और आप कहां लपट गए? बाहर में। उन मूर्तियों तक पहुंच गए। आप इसके भीतर आते तो शायद देवताओं की भी मिलन हो जाए। इनके भी बीज मंत्र होते हैं, इनकी भी विधि होती है, इन्हें भी कैसे प्राप्त किया जाता है इसके लिए भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बिना गुरु को वो भी नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि सुर दुर्लभ, देवताओं को ये दुर्लभ है जीवन। और आप वर्तमान में पाए हैं तो बड़ा कौन है जी? आप तो यहाँ पर मनुष्य बन करके देवता के पीछे परेशान। देवता की खोज करनी चाहिए, हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन क्यों? तो ये बहुत सारी बातें हैं, इसलिए हम अपने विषय पर आगे बढ़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कहते कि सभी शास्त्र इसकी व्याख्या करता है, सभी शास्त्र और सभी धर्म बताता है। ऐसी बात। और आप जिस धर्म में हैं, आप सभी लोग यहाँ पर हिंदू ही उपस्थित हैं मेरे ख्याल से। तो सबसे बड़ी बात है कि आप ही का धर्म ये बातें कह रहा है। और जहां तक की बातें हैं कि वेद में कभी मूर्ति पूजा नहीं बताई गई, एक बात ख्याल रखिए, मूर्ति उपासना कभी नहीं बताई गई है वेदों में। मूर्ति उपासना पुराणों में आई है, वेदों में नहीं। और कहीं बाहर ईश्वर को नहीं बताया गया, अंतरतम खोजने की बात कही हुई। एक बात ख्याल करिए कि अंदर में, अंतरतम में उतरने की, और ये गुरुओं के माध्यम से। पहले तो अपने से आदमी व्यक्ति बहुत तरह से खोज कर सकता है। अब कह रहे हैं कि क्या है? तो एक तो बता दिया कि भाई ये मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है तो क्यों है। अब हम इस विषय पर ही चर्चा आपसे किए थे। और आप में और अन्य जीवों में क्या फर्क है? क्योंकि श्रेष्ठ है तो इसमें दो बातें हैं, चाहे तो गुरु भक्ति कर ले, चाहे विषय कमाओ। तो ये जीवन को पा करके पशु डंगर आदि जीव जंतुओं में नहीं, मनुष्य चाहे तो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष उपलब्ध कर सकता है। अब इसी विषय को गोस्वामी जी आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, अजिन जान ही पर लोक समारा। कहते हैं कि ये जो जीवन है ना, तो कहते साधन। अब समझिएगा, साधन मतलब यहाँ से बगल वाला कौन सा स्थान है जी, शहर जो पड़ता है आपका? राजपुर। अभी आपको राजपुर जाना हो, ख्याल करिएगा, अगर राजपुर जाना हो तो आपके पास बाइक है, टेम्पू है, 4 चक्के की गाड़ी है, तो क्या है? राजपुर जाने का साधन क्या है जी? ये राजपुर जाने का ये साधन है। क्या बस, टेम्पू जो भी ये जाता है, आपका बाइक कोई प्राइवेट रखते हैं जो 4 चक्के की गाड़ी,
तो ये वहां जाने का ये साधन था। अब थोड़ी सी यहाँ पर लौट कर आई, तो ये 84 लाख योनि के जीवों में मनुष्य योनि जो है ये मोक्ष के द्वार तक पहुंचने का ये साधन था। असली बात ये है, अगर आप पूछते हैं कि श्रेष्ठ क्यों है, तो 84 लाख योनि के जो जीव हैं वो खोल को पहन करके आप मोक्ष के द्वार तक कभी नहीं पहुंच सकते। गोस्वामी जी यही बात कह रहे हैं, कुछ और नहीं कह रहे हैं। ये 84 लाख योनियों में जो मनुष्य योनि श्रेष्ठ है, इस बात से श्रेष्ठ है कि इसी खोल को पहन करके इस शरीर को पा करके क्या कर सकते हैं, ये मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकते हैं। अब मोक्ष के द्वार तक पहुंचिए या स्वर्ग जाइए, जनलोक जाइए, भुवर लोक जाइए, साकेत लोक जाइए, वैकुंठ लोक जाइए,